मधुबनी जिले में एक माह पूर्व हुई डिलीवरी बॉय की सनसनीखेज हत्या की गुत्थी को पुलिस ने पूरी तरह सुलझा लिया है। शुक्रवार को एसपी योगेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान इस हत्याकांड के पीछे के चौंकाने वाले कारणों का खुलासा किया। पुलिस के अनुसार इस हत्या की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि मृतक के ही एक दोस्त ने रची थी, जिसका कारण प्रेम प्रसंग और अवैध संबंध से जुड़ा प्रतिशोध था। जांच में यह बात सामने आई कि मुख्य आरोपी और मृतक गहरे दोस्त थे। हालांकि जब मुख्य आरोपी को यह पता चला कि डिलीवरी बॉय मित्र का अवैध संबंध उसके बहन के साथ है, तो उसे रास्ते से हटाने के लिए अपराधी राहुल यादव को 50,000 रुपए की सुपारी दी। 21 जनवरी 2026 को सकरी थाना क्षेत्र के पंचवटी कनौली मार्ग पर अपराधियों ने डिलीवरी बॉय की गोली मारकर हत्या कर दी और इस हत्याकांड को लूट का रूप देने के लिए उसकी मोटरसाइकिल और मोबाइल छीन लिया। सदर डीएसपी अमित कुमार के नेतृत्व में गठित एसआईटी लगातार इस मामले की कड़ियां जोड़ रही थी। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एनएच पर एक ढाबे में कुछ अपराधी हथियार के साथ किसी बड़ी लूट की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की और भाग रहे 5 बदमाशों को खदेड़ कर दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राहुल कुमार यादव के रूप में हुई, जो डिलीवरी बॉय को गोली मारी थी। वहीं राहुल के साथ उमेश शर्मा, विक्रम ठाकुर, रोशन कुमार दास, चांदनी कुमारी को भी गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों की तलाशी ली तो उसके पास से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ। 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 64 ग्राम ब्राउन शुगर, 4 मोबाइल फोन बरामद हुआ है। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि यह गिरोह न केवल हत्या और लूट जैसे जघन्य अपराधों में शामिल है, बल्कि नेपाल से ब्राउन शुगर, चरस और गांजा की भी तस्करी करता है। पकड़े गए सभी आरोपी शातिर अपराधी हैं और उनके खिलाफ पहले भी कई गंभीर मामले दर्ज हैं। होटल संचालिका को अपराधियों को पनाह देने और साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जबकि हत्या के कुछ ही दिन बाद मुख्य आरोपी सहित 2 को पुलिस ने पकड़कर जेल भेजा था। इस सफल उद्भेदन के बाद पुलिस अब गिरोह के अन्य नेटवर्क को खंगाल रही है। फिलहाल आप सुनिए इस पूरे मामले पर क्या कुछ बता रहे हैं मधुबनी के एसपी योगेंद्र कुमार। एक लड़का था जिसकी करीब 1 महीने पहले वो घर लौट रहा था मोटरसाइकिल पे, उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी और पता ये चला था कि वो जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करता था। उस घटना होने के 2 दिनों के अंदर ही हम लोग ने 2 अपराधियों को जेल भेजा था और उसमें एसडीपीओ सदर के अंदर जो विशेष टीम गठित थी वो लगातार अपना काम कर रही थी। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस था हम लोग के लिए, लेकिन 1 महीने के अंदर इस पूरे केस का उद्भेदन पुलिस ने कर लिया है। इसमें बाकी के जो 5 अपराधी हैं, कल उनको सकरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से जिस हथियार से गोली मार के हत्या की गई थी वो पुलिस ने बरामद कर लिया है। नारकोटिक्स भी इनके पास से मिला है और मृतक का जो बैग था वो भी इन्हीं लोगों के पोजीशन से पुलिस ने बरामद कर लिया है। जो गिरफ्तार हुए हैं वो लोग हैं, एक है राहुल कुमार यादव, ये सकरी का रहने वाला है, यही मेन लड़का है जिसने अपनी बंदूक से गोली मारी थी और ये लूटपाट के केसेस में पहले भी जेल जा चुका है। कुछ ही दिन पहले ये जेल से छूटा था। इसके साथ में एक उमेश कुमार ठाकुर गिरफ्तार हुआ है, एक विक्रम ठाकुर, एक रोशन कुमार दास और एक लड़की भी गिरफ्तार हुई है जो कि इन्हीं के गैंग में रहती थी और उसकी भी संलिप्तता इसमें पाई गई। देखिए, इसमें जांच में ये पता चला है कि जो पहले जिस लड़के को हम लोग ने जेल भेजा था और जिसका नाम राणा था, ये सारे लोग एक साथ ही उठते बैठते थे, सब एक साथ काम करते थे, लेकिन राणा की बहन से अवैध संबंध थे मृतक के और ये बात जब राणा को पता चली तो वो प्रतिशोध लेने के लिए उसने इसको बुलाया, ये जो लड़का है राहुल कुमार यादव, और इसके साथ में 4 लड़कों को और बुलाया और उसने 50,000 रुपये देके ये पूरी हत्या कराई। तो ये जो अवैध संबंध था यही इसमें मेन कारण था जिस कारण से हत्या हुई थी। तो पुलिस ने हत्या करने के लिए जो हथियार था वो बरामद कर लिया है। जिस लड़के ने एक्चुअली में गोली मारी थी उसको अरेस्ट कर लिया है और मृतक का बैग ये लोग वहाँ से लेकर के भाग गए थे, वो भी कल पुलिस ने इन्हीं के पोजीशन से बरामद कर लिया है। तो कुल इसमें अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे हत्या के षड्यंत्र में सभी को जेल भेजा जा रहा है और कल इन लोगों के पास से टोटल पुलिस को 2 देसी कट्टे, 4 कारतूस, 3 मोबाइल और गांजा भी 64 ग्राम पुलिस ने बरामद किया है। इनमें से लगभग सभी लोगों का आपराधिक इतिहास है और ये लोग सकरी में 4 लेन के पास में एक ढाबा है वहीं पे बैठते थे और उसको भी पुलिस ने, चूंकि नारकोटिक्स वहाँ से मिला है तो उस पर भी जो सील करने की कार्रवाई है वो पुलिस कर रही है।
पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, 1 महीने से अंदर ही सभी का उद्भेदन कर लिया है, तो टीम को भी हम अपनी तरफ से पुरस्कृत करेंगे।